हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन? कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, आज देखो, आज है 19 अक्टूबर। आज मेरे को प्रॉफिट हुआ है 3,000 का। आज मेरे सारे ट्रेड पॉजिटिव में थे। 472, 1300 रुपये, 230, 132, 800। देखो, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, मेरे को ऐसा लंबा ट्रेड लेके बैठने का कोई शौक नहीं है, और मैं जो लेवल भी देता हूँ स्कैल्पिंग के लिए देता हूँ, ठीक। और दूसरा आपको मैं ये बता दूं कि ये देखो, आज मैंने कैपिटल कितना यूज़ किया। मैंने कैपिटल यूज़ किया सिर्फ 6,100 रुपये। मैंने उसको जानबूझ के अकाउंट में मैंने 10,000 रखे थे। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि 6,000 रुपये से भी अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। 10,000 रखे थे, लेकिन है ना, और मैंने कैपिटल यूज़ किया 6,100, और मेरे को प्रॉफिट हुआ है 3,000 रुपये का। मतलब मेरे को 50% मान लो, 49%, 49% से 49% मान लो, 49% का मेरे को आज इनकम हुआ है, ठीक है। मतलब 49% का रिटर्न मिला है। तो अगर आप 6,000 लगा रहे हो, 6,000 लगा के आपको 3,000 मिल रहा है, मतलब 50% रिटर्न मिल रहा है, और क्या चाहिए, है ना। तो चलो हम लोग आज का ट्रेड का लॉजिक देखते हैं। देखो, पहली बात, स्टार्टिंग का तो ट्रेड मैंने ये वाला मिस किया। उसके बाद मार्केट ना, ये देखो, एक तो गैप डाउन ओपन हुआ, एक तो गैप अप गैप डाउन के चक्कर में ना पूरा मेरा लॉजिक बिगड़ जाता है स्कैल्पिंग का। अब इतने नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। अब मार्केट ना जानबूझ के नीचे जा रहा था। सबको क्या लगेगा यहाँ पे, लॉजिक सोचना, मैंने क्यों यहाँ पे ना पावर वाला ट्रेड लिया, जहाँ पे मेरे को सीई में अच्छा खासा 1,300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्यों लिया। मार्केट एक तो गैप डाउन हुआ, ऊपर से लाल कैंडल बना के सबको ये दिखा रहा था कि डे लो तोड़ेगा, मतलब अपना स्टार्टिंग का हाई को तोड़ेगा, और मार्केट वही कर रहा था। और यहाँ से मार्केट लोगों को उल्लू बनाया डे लो को तोड़ने का, और फिर मार्केट ने बाउंस दे दिया एक हैमर बना के, ठीक। फिर एक ये ग्रीन कैंडल आई, मैं यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे मेरे को कौन सा ट्रेड लेना है, सी का ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि इसने मेरे को कंफर्मेशन दे दी, और ये मेरे को एक बेहतरीन मोमेंटम मिला। मैंने हालांकि यहाँ पे इसको डे हाई, मतलब जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो फिर मैं यहीं पे इसको आउट कर दिया था। मेरे को इसी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ओके। फिर देखो, मार्केट एक नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाता है, छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडलस्टिक दिखाया, लेकिन ये ट्रेंड लाइन मैंने बहुत बाद में बनाई है। जब यहाँ पे करीब हम लोग पहुंच गए थे ना, तब मैंने ये ट्रेंड लाइन को बनाया था। तो इसको एक लो को जोड़ दिया और इस लो को जोड़ दिया। ये ट्रेंड लाइन देखो कब मेरे को काम किया। ये ट्रेंड लाइन 3 बजे के करीब काम किया। 3 बजे के करीब मार्केट ने यहाँ पे फिर एक नेगेटिव, सॉरी, शूटिंग स्टार बनाया, और शूटिंग स्टार के बाद मार्केट इतना नीचे गिर गया, ठीक। तो ये ट्रेंड लाइन 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3rd टाइम्स यहाँ पे इसने फॉल दिया, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन को मैंने अभी बनाया था, हालांकि अब इस ट्रेंड लाइन की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखो मार्केट किस तरह से मूवमेंट किया। फिर मार्केट यहीं पे रेंज बना रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट ने क्या काम किया, एक बार ऊपर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे दूसरी बार ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर तीसरी बार ऊपर जाने की कोशिश किया। इसलिए जब मार्केट ने छोटा सा यहाँ पे बनाया ना, मैंने यहाँ पे छोटे ही ट्रेड लिया था। इतना बड़ा तो बिल्कुल मूवमेंट को मैंने कैप्चर ही नहीं किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने यहाँ कहीं के करीब ट्रेड को लिया, और यहाँ से छोटा सा ये यहीं पे, क्योंकि ये क्या था, अपना हाई था, और ये मेरा लाल रंग का मार्किंग है, आप लोग को पता है। लाल रंग का मार्किंग मतलब मेरा डेंजर जोन है, नो ट्रेडिंग जोन है। इसलिए मैंने यहीं पे ट्रेड को एग्जिट कर दिया। लेकिन मार्केट इतना शानदार मूवमेंट दिया, ओके। फिर मार्केट यहीं पे रेंज बनाता रहा, रेंज बनाता रहा। ये एक बार नीचे जाने की कोशिश किया, 2 बार नीचे जाने की कोशिश किया, दूसरी बार हल्का सा गया भी, तीसरी बार इसने फिर कोशिश किया। तो मैंने यहाँ पी का ट्रेड लिया, जहाँ पे मेरे को पी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ओके। तो इस तरह से मार्केट को, जो मेरे लेवल्स हैं उस लेवल्स के अकॉर्डिंग इस तरह से मार्केट को अपन ट्रेड करते हैं, ठीक। और ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग है, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट ले लो, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट ले लो। 10-10 पॉइंट मिला के भैया तुम 30,000 3,000 कमा लोगे तो क्या दिक्कत है, ओके। फिर यहाँ पे बहुत देर तक का रेंज बनाया, मार्केट को जाना वैसे नीचे ही था। फिर यहाँ पे इसने फाइनल कंफर्मेशन दिया और मार्केट इस तरह से नीचे आया, ओके। तो मैं ज़्यादातर निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं इसलिए निफ्टी का ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हालांकि बैंक निफ्टी के भी लेवल्स मेरे एक्यूरेट रहते हैं। अब कल किस तरह से देख सकते हैं अपन, मार्केट अगर फ्लैट ही ओपन हो जाए तो यहाँ पे इसको रेंज बनाने दो। ऊपर का पहला टारगेट हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सस्टेन ले सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आज मार्केट यहाँ पे इसको रोका था, ठीक। और फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिखाया इसने, फिर ये फॉल्स ब्रेकआउट, फिर नीचे आ गया, क्योंकि ऊपर पे काली लाइन है, मतलब मोस्ट डेंजर लाइन है अपनी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग लाइन है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले तो फिर दूसरा टारगेट ये हो सकता है, तीसरा टारगेट अपना ये हो सकता है, चौथा टारगेट ये ट्रेंड लाइन दिखा दूंगा, और फिर पांचवा टारगेट अपना 19,700 का ये हो सकता है। उसी प्रकार अगर नीचे जाता है तो नीचे का पहला लेवल तो अपने पास यही है, ओके। पहली बात, इसको अच्छे से कटने देना, ये जो है अपना नो ट्रेडिंग जोन है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद नीचे का एक पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, और तीसरा लेवल ये है। और अगर इसके भी नीचे जाता है तो चौथा लेवल ये मान लो, ये जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, ओके। अब मार्केट ऊपर ही कहीं ओपन हो जाए, कंसोलिडेट करने दो, नीचे जाएगा तो पहला टारगेट ये है। उसके अगर नीचे इसने क्लोजिंग दे दी तो दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा, ये एक जोन कहलाएगा पूरा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये किसने ऐसा टाइप का
जोन बना दिया है। उसके बाद फिर नीचे पे एक ये लेवल आ जाएगा, फिर नीचे पे ये लेवल आ जाएगा, फिर नीचे पे वापस, अच्छा जरूरी नहीं कि नीचे नीचे जाता जाए, बाउंस बैक भी ले सकता है। यहाँ से इस तरह से बाउंस लेगा, फिर यहाँ कोई रेंज बनाएगा तो फिर अगला ये रहेगा, फिर कोई रेंज बनाया तो अगला ये लेवल रहेगा हमारे पास, ठीक है। फिर यहाँ से अगर कोई बाउंस दे दिया तो यहाँ तक जा सकते हैं, यहाँ कोई रेंज बनाया तो ऊपर के लिए वापस जा सकते हैं अपन, नहीं तो अगर यहीं से रिवर्सल दिखाया तो फिर नीचे के लिए इस तरह से जा सकते हैं। फिर यहाँ से ऐसा ऊपर की तरफ जा सकते हैं, यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं, और फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग ऊपर की तरफ जा सकते हैं, फिर यहाँ से अगर कुछ बाउंस दिखाया तो नीचे की तरफ, और यहीं पे कुछ रेंज बनाया तो इस तरह से ऊपर। अच्छा, मैं हमेशा रेंज बनाना बोलता हूँ। अगर वन गो में निकलता है, जैसे देखो आज मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ पे देखो जैसे कि एक ये वन गो में समझ लो निकला, छोटा सा से रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट करके ये इस तरह से गया। उसी प्रकार अगर ये नीचे जा रहा है तो इस तरह से रिटेस्ट कर करके जाने देना इसको, ठीक। ये इस तरह से भी मार्केट जाता है और रेंज बना के जाएगा तो बहुत अच्छे से हमारा वर्क करता है। जैसे देखो यहाँ पे इसने कितना बेहतरीन रेंज बनाया, रेंज बना के तोड़ा तो फिर डायरेक्टली कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं आई। रेंज बना के जाता है तो हमेशा बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। जैसे यहाँ पे देखो इसने कितना बेहतरीन रेंज बनाया, इसने कम से कम 10 से 15 मिनट का रेंज बनाया, ओके। और 10-15 मिनट के बाद एक जो रेंज जब ब्रेकआउट होता है तो फिर बहुत बेहतरीन लेवल मिल जाता है, ठीक। अब जो मैंने ऊपर की ट्रेंड लाइन बनाई है वो ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। थोड़ा ये वाले स्क्रीन में देखना, यहाँ से देखना, ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया, ये आप लोग को दिख रहा है एक और ये दो। यहाँ के कारण मैंने इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन जब ये यहाँ से फॉल कर रहा था ना मार्केट ने, इसी का रेजिस्टेंस लेके ये देखो, यही मैं बोल रहा था। इसको ध्यान से देखना दोस्तों, आप लोग साइकोलॉजी भी थोड़ा देख लेते हैं, मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। मेरे को 8-9 महीने हो गए मैं मार्केट का ट्रेंड को समझने लगा हूँ कुछ कुछ। ये मार्केट वन गो में अगर जाता है तो ये इस तरह से रिटेस्ट करके तोड़ता है, यही चीज़ मैं आप लोग को बता रहा था, ओके। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, ये ऐसा आया, ये वन गो में गया, वन गो के बाद ये इस तरह से गया ना, ये देखो रिटेस्ट किया और इस तरह से नीचे। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर कोई लेवल्स है तो इस तरह से रिटेस्ट करके भी जाए, या तो कोई ऐसा रेंज बना रहे हो फिर ब्रेकआउट करे, तो ये एक अपने पास पॉसिबिलिटी बन सकती है। और ऊपर के लेवल्स आप लोग अच्छे से इसको देख लो, ऊपर पे हमारे पास क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं ट्रेड को। मैं असल में टैबलेट में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा, ठीक है। ऊपर पे यहाँ रेंज बनाया तो ये एक टारगेट हो जाएगा, फिर हमारे पास ये एक टारगेट है। यहाँ पे अगर कोई अच्छा मोमेंटम दिखाया तो यहाँ से हमारे पास इतना, ये पूरा यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये हमको बहुत शानदार मूवमेंट मिलेगा यहाँ पे। इसके ऊपर फिर अगर हमारे पास टारगेट है तो हमारे पास ये एक टारगेट 19,780 का, फिर ये एक टारगेट है हमारे पास, फिर ये एक 19,816 का एक टारगेट है, ठीक है। और फिर ये एक हमारे पास 19,800 का टारगेट है, ठीक। और नीचे के टारगेट्स आप लोग को पता ही हैं, ये एक हमारे पास हो जाएगा टारगेट, फिर ये एक हो जाएगा, और फिर आज का जो डे लो बना है उसका उसी को देख लो आप लोग, नीचे के टारगेट्स, ठीक। फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ पे आ गया तो ये हो गया, एक ये हो गया, फिर एक ये हो जाएगा, एक ये लो जो बना है हमारे पास, एक ये टारगेट हो जाएगा, और एक ये नीचे का सबसे नीचे पे ये टारगेट मैंने बना के रखे हैं। इसके नीचे फिर अपन बाद में देखेंगे, इसके नीचे बहुत ज़्यादा बेरिश हो जाएगा मार्केट, तो फिर मैंने हालांकि सोचा नहीं था कि इतना नीचे जाएगा, इसलिए मैंने यहीं तक का ही सोचा था, मार्केट इतना ही फॉलो किया। बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ जल्दी से आप लोगों को, ओके। कहीं पे भी ओपन हो, मान लो अगर यहाँ पे भी ओपन हो रहा है, रेंज बनाने दो, पहले एक टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा, रिवर्सल आ गया तो वापस से ऐसे तरह से बाउंस बैक। रिवर्सल मतलब देखो मार्केट ऐसा आया नीचे गया, लेकिन यहाँ से इसने रिवर्सल दे दिया तो आखिर ऊपर गया ना मार्केट, है ना। फिर देखो यहाँ से इस तरह से रिवर्सल दे दिया, फिर ऊपर गया नीचे, फिर यहाँ से रेंज बनाया, चाहता तो नीचे भी जा सकता था, लेकिन ये यहाँ से क्या कर दिया, ऊपर का टारगेट दे दिया हमें। फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से इसने रिवर्सल देके वापस नीचे का टारगेट। तो ये मेरे स्कैल्पिंग लेवल है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करो, खुश रहो। जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में ना ध्यान देना, मैंने ना दोस्तों सिर्फ यहीं का लेवल दिया था कल, इसके नीचे का लेवल नहीं दिया था। ये लेवल मैंने आज बनाया, ये लेवल आज बनाया, ये लेवल आज बनाया, ये लेवल आज बनाया, यहीं का लेवल दिया था। मार्केट आया, यहीं से बाउंस लिया और फिर यहीं पे इसने कंसोलिडेट किया, और ये देखो एक शानदार मूवमेंट दिया यहाँ से यहाँ तक का। फिर यहाँ पे मैंने बारीक बारीक नीली लाइन है, इसका मतलब ये थोड़ी कमज़ोर लाइन है, इसलिए मार्केट इसको ब्रेक करता गया। फिर ये डार्क लाइन में मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस में देखो इसने बेरिश इंगल्फिंग बनाया। यहाँ से जो ट्रेड लिया होगा
ठीक, यहाँ से ऐसा रेंज बना के यहाँ तक का मूवमेंट बहुत बेहतरीन, यहाँ तक का उसको डाउनफॉल मिल गया 43,700 तक का। फिर ये कंसोलिडेट कर रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज बना रहा है, रेंज बना के इसने ब्रेकआउट दिया। इसने देखो इतना मोमेंट का रेंज बनाया, रेंज बनाने का एक ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक छोटी सी इनसाइड कैंडल। ये थ्योरी रहती है, यहाँ पे जो कोई ट्रेड लिया होगा तो क्या वन वे रैली मिली है बेहतरीन। मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करो और उसके बाद इसने यहाँ के हाई को जो मैंने लेवल बना के रखा था, एक ये लेवल, या तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहो। प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हो तो जैसे इस लेवल में आ गया तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दो, इस लेवल में आ गया तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दो, इस लेवल में आ गया ये लेवल में आ गया तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दो, इस लेवल में आ गया तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दो, और ऊपर गया तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ लगा दो। ठीक है, इस तरह से करते हैं। फिर मार्केट देखो क्या काम किया, ये नेगेटिव शूटिंग स्टार दिखाया और इस तरह से पहली बार में नहीं जाता है। अगर ये छोटा सा रिट्रेस लेता है, अगर इसको जाना है तो और ऊपर निकल जाता है, लेकिन इसने क्या काम किया, यहाँ से इस तरह से आके फिर यहाँ से नेगेटिव शूटिंग स्टार इवनिंग स्टार बनाया और यहाँ से मूवमेंट दिया। अब ये आप लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये सामने दिख रहा है हमें, ये एम पैटर्न, फिर से देखना, ये इस तरह से एम पैटर्न बन रहा है। इसको मैं और डार्क कर देता हूँ। तो जैसे ही इस कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है, यहाँ से इसने लो ब्रेक किया, हरा कैंडल, उसके नीचे एक छोटा सा लाल कैंडल और फिर यहाँ से फॉलो थ्रू मिल गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से इसने नीचे गया, फिर ये रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके फिर नीचे गया। अब यहाँ से इसने उड़ान भरी थी समझ लो। देखो इसको अगर बॉक्स बना दोगे ना, ये एक रेंज था अपने पास, इस रेंज से इसने उड़ान भरी, तो मार्केट जब यहाँ से इस तरह से ये नीचे आया तो इसने इसी बॉक्स के लेवल के पास से ही इसने सपोर्ट लिया। तो जैसे ही अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो यहाँ पे तुरंत अपनी प्रॉफिट बुक करो, और यहाँ पे क्योंकि इसने बॉक्स का रेंज बनाया था, यहाँ से बाउंस आया था इतना बेहतरीन, तो वापस से मार्केट ने यहीं पे एक हैमर बनाया, और फिर जिसने इस हैमर को देख के ट्रेड लिया होगा, तो फिर ये देखो धीरे धीरे करके क्या मार्केट ने, अरे यार बैंक निफ्टी बेहतरीन। और यहाँ पे देखना, ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है मार्केट ने बेहतरीन, एग्जैक्ट वहीं से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। देखो यहाँ पे 1 2 इन लोगों को मैंने कब जमाने पहले जोड़ा था, कौन सी तारीख का है ये, 17 तारीख का है या 16 तारीख का डेट है ये। यहाँ पे नीचे देख लो 17 तारीख है या 16 तारीख, इन दोनों के बीच का डेट है। यहाँ पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया था, इस लाइन को मैं अभी तक नहीं मिटाया, और मार्केट ने क्या काम किया, बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली यहीं पे इसने रेजिस्टेंस लिया इस ट्रेंड लाइन का, नेगेटिव शूटिंग स्टार दिखा के, जो फिर यहाँ से ट्रेड लिया होगा तो ये मार्केट क्या शानदार मूवमेंट दिया यहाँ से। अब बैंक निफ्टी तो बहुत बेहतरीन मूवमेंट दिया है, 1 रेंज बनाया, 2 3 4 5 टाइम्स मूवमेंट दिया है बैंक निफ्टी। ओके, कल के लिए हम किस तरह से देख सकते हैं, आइए देख लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन का ये जोन का याद रखना, ये जो है अपना नो ट्रेडिंग जोन है, इसलिए मार्केट फ्लाइट ही ओपन हो जाए। ये छोटे छोटे स्कैल्पिंग आप लोगों को दिख रहे हैं, इसको बड़े स्क्रीन में देख लेना। ये छोटे नहीं है दोस्तों, बहुत बड़े हैं वो लेवल्स। ठीक है, फ्लाइट ही ओपन हो जाए तो अच्छी बात है। पहला टारगेट ये रहेगा, ठीक, दूसरा टारगेट हमारे पास ये रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा, चौथा टारगेट ये रहेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेने देना, रेंज बनाने देना, पांचवा टारगेट ये रहेगा। नीचे जाएगा तो एक टारगेट ये है, उसके नीचे एक टारगेट ये है, नीचे का मैं दिखा देता हूँ, ऊपर ही कहीं ओपन हो जाए। ऊपर के हमारे पास लेवल्स ये हैं, दूसरा लेवल ये है, नीचे अगर आएगा तो एक लेवल ये है, फिर एक नीचे आएगा तो एक लेवल ये है, फिर नीचे आएगा तो एक लेवल ये है, फिर यहाँ पे ये एक लेवल आ जाएगा। ओके, मैं असल में टैबलेट में बना रहा हूँ तो आप लोग को कचरा ही दिखेगा, पर ठीक है दोस्तों, काम चला लेना। अब देखो ओपन के बाद ये एक हमारे पास लेवल हो गया, उसके बाद ये एक लेवल आ जाएगा, यहाँ पे आके प्रॉफिट बुक कर लो। फिर एक छोटा सा लाइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने आज इसका लो बनाया था। उसके बाद एक ये लो हो जाएगा, फिर एक ये लो हो जाएगा, फिर ये मेरे टारगेट हो गए, ये एक टारगेट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाल देता हूँ, 1 मिनट। ये लो एक लेवल का, इसके लेवल का स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ऊपर का अगर देखना है तो ये एक है, 1 2 3। चलो मैं निफ्टी भी दिखा देता हूँ जल्दी से। निफ्टी का स्क्रीनशॉट ले लो, 1 2 3। ऊपर पे ये लेवल है, 1 2 3। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना दोस्तों, वहाँ पे मैं नहीं तो इनके फ़ोटोज़ शेयर कर दिया करूँगा। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।